एक और ओजस्वी स्पीच आपके सामने आएगा जो बहुत रुचि रखते हैं स्पीच के अंदर या कोई भी कार्यक्रम के अंदर, और बहुत ही गंभीर विचारों वाला स्टूडेंट है केशव शर्मा, जो भांगीवाद से बिलोंग करता है। वो जुगल पान भंडार जो है ना, उनका होता है वो भांगीवाद का, तो जुगल पान भंडार तो फेमस है। तो शुरू से वो भी यहाँ पढ़ रहा है, पहले दिल्ली था शुरू में एलकेजी यूकेजी के अंदर, फिर वो यहाँ आ गए। उसके बाद से रेगुलर वो पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट है, नंबर 1 रहता है, इन प्रोग्राम्स में भी नंबर 1 रहता है। तो अभी केशव। Thank you, Nandini, for your delightful speech. Now a big invitation for one more poem on Republic Day. Come here, Keshav, and express your words to us. आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सब गुड्डा गुड़ियों से खेलते थे, उसको आजादी प्यारी थी। सब गुड्डा गुड़ियों से खेलते थे, उसको आजादी प्यारी थी। भगत के दिल में इनकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उसकी आंखों के ही सामने जलियांवाला बाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों से कैसा खूनी फाग हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को। क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को। सॉन्डर्स को मारा, सॉन्डर्स को मारा, बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी। किए धमाके संसद में भैरों को गूंज सुनाई थी। फिर भेजा जेल भगत सिंह को, फिर भेजा जेल भगत सिंह को। उल्टी गोरों की चाल हुई। फिर पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। फिर पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा, वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इनकलाब के देखे थे। उस मूर्छ की ताव के सामने घुटने अंग्रेजों ने भी टेके थे। उस मूर्छ की ताव के सामने घुटने अंग्रेजों ने भी टेके थे। वो दोषी सिद्ध हो रहे थे, वो दोषी सिद्ध हो रहे थे। वो मौत का पंजा कसता था और जज को देकर भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था। जो चाहा था भगत ने आखिर वो अंजाम हुआ। तीनों को फांसी दी जाए, फिर कोर्ट में ये ऐलान हुआ। माँ से मिलकर बोला, बेबे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा। आजादी के हर दीवाने में नजर तुझे मैं आऊंगा। माँ से बोला तू मत रोना, ये धरती मेरी माता है। माँ से बोला तू मत रोना, ये धरती मेरी माता है। रोए या गर्व करे माँ के तो कुछ समझ नहीं आता है। रोए या गर्व करे माँ के तो कुछ समझ नहीं आता है। 23 मार्च का दिन आया, 23 मार्च का दिन आया। भूमंडल भी डोल उठा। जेल का हर एक कोना उस रंग दे बसंती बोल उठा, रंग दे बसंती बोल उठा। भगत सिंह की अमित शहादत नियति फांप गई होगी। जब चूमा होगा भगत सिंह ने रस्सी कांप गई होगी। पत्थर दिल वाले अंग्रेजों के भी दिल पिघल गए होंगे। जल्लादों की आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे। देह छोड़ दी भगत सिंह ने, देह छोड़ दी भगत सिंह ने, बन के शहादत गूंज उठा। देह छोड़ दी भगत सिंह ने, बन के इबादत गूंज उठा। फिर इनकलाब के नारों से फिर सारा भारत गूंज उठा, सारा भारत गूंज उठा। 23 साल का एक लड़का, 23 साल का एक लड़का आजादी का दीवाना था। वो शहीद आजम कहलाया, बस तुम्हें यही बतलाना था। आजादी के अफसानों को जब भी कोई शायर गाएगा, सुखदेव भगत और गुरु तुम्हारा नाम हमेशा आएगा। सुखदेव भगत और गुरु तुम्हारा नाम हमेशा आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। केशव शर्मा ने, अरे यहीं रहिए, केशव शर्मा ने आपके सामने कविता के माध्यम से अपने सरदार भगत सिंह की बात बताई है। अन्य भी बहुत सारी इसने इसके अंदर बताई है। ये कविता ये कई बार गाता है क्लास में भी। मैंने कहा ये तो अच्छी है। इसके माध्यम से इसने अपना स्पीच आपको दिया है, जिसमें ये बताया कि किस प्रकार से शहीद हुए और किस प्रकार से यातनाएं सही और किस प्रकार से आज अपन जो आज़ादी शहर